मुंबई के 34 असेंबली हलकों में रियासत के 288 हलकों के साथ 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। इलेक्शन की तैयारियां उरूज पर हैं। सियासी जमातों की रैलियां, पदयात्राएं और जलसे जुलूस, सुबह से शाम तक हर गली कूचे का यही मंजर है। इंतखाबी मुहिम में तेज़ी, मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में वोटों की तकसीम का अंदेशा है। इस दरमियान उलमा कराम की एक अलग ग्रुपों के जरिए उम्मीदवार और पार्टियों के हक में अपील के नतीजे में तनाज़ा पैदा कर दिया है। खुसूसी तौर पर मौलाना सज्जाद नोमानी के बयानात पर बीजेपी ने इलेक्शन कमीशन में शिकायत दर्ज कराई है। दरअसल मुंबई चूँकि पूरे मुल्क की इक़्तिसादी दारुल हुकूमत भी है, इसलिए हर सियासी जमात यहाँ से अपने उम्मीदवार को कामयाब देखना चाहती है। मुंबई की तकरीबन 1.5 करोड़ की आबादी है। महाराष्ट्र असेंबली की कुल 288 नशिस्तों पर होने वाले इंतखाबात के लिए 3,224 कागजात नामजदगी वापस लिए गए। इस तरह से 4,426 कागजात नामजदगी रह गए हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 7,995 उम्मीदवारों ने 10,900 कागजात नामजदगी जमा कराए थे। जांच पड़ताल के बाद 6,012 फॉर्म कबूल किए गए, जबकि 1,649 कानूनी और तकनीकी वजूहात की बिना पर मुस्तरद कर दिए गए। जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र के इंतखाबात के लिए 3,259 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी दाखिल किए हैं। महाराष्ट्र में असेंबली इंतखाबात के लिए इंतखाबी मुहिम उरूज पर थी। आज 5 बजे पूरी तरह से बंद हो चुकी है। हुक्मरान महायुति इत्तेहाद और अपोजिशन महाविकास अघाड़ी दोनों ही इंतखाबात में जीत को यकीनी बनाने के लिए वोटरों को राग़िब करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। महायुति बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी ग्रुप का इत्तेहाद है। दूसरी तरफ एमवीए, शिवसेना, उद्धव ठाकरे ग्रुप, एनसीपी, शरद पवार ग्रुप और कांग्रेस पार्टी का इत्तेहाद है। 2019 के असेंबली इंतखाबात के बरक्स महाराष्ट्र में इस इलेक्शन में बड़ी तब्दीलियां देखने को मिल रही हैं। इसमें बड़ी इलाकाई पार्टियों शिवसेना और नेशनल कांग्रेस पार्टी एनसीपी 2 ग्रुप में तकसीम है और दोनों ग्रुप एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं। उद्धव ठाकरे का ग्रुप शिवसेना यूबीटी अपने देरीना हलीफ बीजेपी के मुखालिफ लड़ रहा है। 2019 के असेंबली इंतखाबात में बीजेपी ने 105 सीटों पर कामयाबी हासिल की। शिवसेना ने 56 और कांग्रेस ने 44 सीटें जीती थी। 2014 में बीजेपी ने 122, शिवसेना ने 63 और कांग्रेस ने 42 सीटें जीती थी। महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात 2024 के सिलसिले में 15 अक्टूबर को रियासत में इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक खिलाफ वर्जी की शिकायतें बड़ी तादाद में मौसूल हुई हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सी विजिल ऐप पर ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी की 1,638 शिकायतें मौसूल हुई थीं, जिनमें से 1,646 को इलेक्शन कमीशन ने हल करने का दावा किया है। 23 नवंबर को वोटों की गिनती होगी। 288 असेंबली सीटों के लिए 20 नवंबर को इंतखाबात होंगे। रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र के इंतखाबात के लिए 3,259 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी दाखिल किए हैं। असेंबली इंतखाबात 2024 के सिलसिले में 15 अक्टूबर को रियासत में इंतखाबी अखलाक नाफिज किया गया था। दरअसल चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के दफ्तर ने कहा है कि सी विजिल ऐप पर ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी के 1,648 शिकायत मौसूल हुई थी, जिनमें से 1,646 को इलेक्शन कमीशन ने हल कर दिया। 288 असेंबली सीटों के लिए 20 नवंबर को इंतखाबात होंगे। वोटों की गिनती 23 नवंबर को होगी। जैसा कि पहले जिक्र किया गया है कि महाराष्ट्र में इलेक्शन के दौरान उलमा कराम के अलग अलग ग्रुप के जरिए उम्मीदवारों और पार्टियों के हक में अपील के नतीजे में तनाज़ा पैदा कर दिया है। खुसूसी तौर पर मौलाना सज्जाद नोमानी के बयानात पर बीजेपी ने इलेक्शन कमीशन में शिकायत दर्ज कराई है। सज्जाद नोमानी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुफ्तगू करते हुए एमवीए और सभी पार्टियों के चुनिंदा उम्मीदवारों की हिमायत का ऐलान किया। उनके बयानात पर बीजेपी चिरागपा हो गई और मज़कूरा मामले में पार्टी के तर्जुमान किरट सुमैया ने इल्जाम लगाया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी लीडर किरट सुमैया ने ऐलान किया है। किरट सुमैया ने उन पर इश्तियाल अंगेजी, वोट जहाद और मुस्लिम बीजेपी लीडरों और वर्कर्स के बाइकआउट का ऐलान करने का भी इल्जाम आयद किया गया है। लेकिन इन सब के बीच एक और अहम और दिलचस्प बात यह है, माशरे में और मुसलमानों का ठेकेदार होने का दावा करने वाले मौलवी मोइन अशरफ इन दिनों कहीं नजर नहीं आ रहे। और ये पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले के भी इंतखाबात में भी जो है मौलवी मोइन अशरफ का दूर दूर तक कोई अता पता नहीं रहा। इसका यह मतलब हुआ कि इंतखाब से कबल ही मोइन अशरफ रोपोश हो जाते हैं। डेस्क रिपोर्ट, बॉम्बे लीक्स।